कराची में दहशतगर्दी का खौफनाक मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय एजेंसी के दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा बरामद। कोरंगी सनती एरिया में पुलिस और खुफिया इदारों ने टारगेटेड कार्रवाई की। रॉ के गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त खावर हुसैन और जाबर के नाम से हुई। बैरून मुल्क से मिलने वाले टारगेट की रेकी करते थे। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। सूबे की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के एशियाई से खिताब। कहा, बलूचिस्तान को खुशहाल बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सूबे की बंजर ज़मीनों को सैराब करेंगे। कोशिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्रामों को वुसअत दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गैर मुतल्लिका लोगों से मुज़ाकरात दरकार नहीं, मालूम है कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है। जहां बात करना होगी वहीं करेंगे। सूबे के लिए विफाक से बात कर सकता हूं। किसी को गवर्नर राज लगाने का शौक है तो पूरा कर ले। PAC सरबराही पर धड़ेबंदी का भी वाशिगाफ एतराफ़। कहा, लीडर जेल में है और लोग ओहदों के पीछे पड़े हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पर खींचातानी अफसोसनाक है। Investments in Saudi Arabia and other parts of the country, of the world, is phenomenal. Saudi Arabia has stood by Pakistan through thick and thin. Saudi Arabia today is far more experienced and has immense potential of experts to train Pakistani brothers and sisters in various walks of life. सऊदी कंपनियों का दौरा दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगा। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में एशियाई से खिताब। कहा, सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब बहुत तेज़ तरक्की करने वाले मुल्कों में है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। केस की समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिलीफ। नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। क्या बचने वाली सीटें उन्हीं जमातों को दोबारा दे सकते हैं? क्या आइन और कानून में ऐसी कोई शिक है? किसी का मैंडेट किसी और को देना कैसे मुमकिन है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि हर जमात को नुमाइंदगी के तहत सीटें मिलेंगी। कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। PTI सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला आइन की तशरीह का है। मुनासिब होता लार्जर बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। उम्मीद है हतमी फैसले में हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। लगता है धरना कमीशन का मकसद फैज़ हमीद को बरी करना था। आउट ऑफ द वे बरी क्यों किया जा रहा है? कमीशन ने फैज़ हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। चीफ जस्टिस फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ वक्त ज़ाया किया, कोई नतीजा निकाला और ना कोई राय दी। TLP के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया। कमीशन की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ है। असलहा लाने वाले पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे। फैसले पर अमल करते तो 9 मई ना होता।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। उमर अयूब कहते हैं कि दो तरफा ताल्लुकात और इंसानी हुकूक पर बात हुई। पार्टी रहनुमाओं के मुकदमात पर भी गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात के बाद किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बाद में सफारत खाने की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 14 रोज़ गुजर गए, पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का फैसला करने में नाकाम। गंदम खरीदारी बहरान पर नून लीग की अहम बैठक। मियां नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आला मरियम नवाज, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। गंदम खरीदारी से मुताल्लिक हतमी पॉलिसी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शरीक न हुए। पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। तो पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। मेरे पास अच्छी टीम थी, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ होने भी नहीं दी जो अगर नीचे से कोई आ रही है तो वो मेरे से थ्रू हो जाए। तो उस सिलसिले में तो वो लोगों को मायूसी होगी कि कोई इंक्वायरी या कुछ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बतौर वज़ीर आला गंदम खरीदारी पर दामन साफ। किसी भी बेज़ाब्तगी पर जवाबदेही के लिए तैयार। बोले, पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से कोई ताल्लुक नहीं। गंदम की दरामद का फैसला वफाक करता है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अपनी और अपनी टीम की गारंटी दे सकता हूँ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कीड़े लगी गंदम की दरामद का नोटिस। गली सड़ी गंदम दरामद की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जिम्मेदारों की निशानदही करेगी। राना तनवीर ने पास्को की जानिब से गंदम की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और अवामी शिकायत का भी नोटिस ले लिया। कहते हैं किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। किसी सूरत किसानों का इस्तेहसाल कबूल नहीं। मिशन वर्ल्ड कप। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख मिलेगा। कहते हैं खिलाड़ी किसी की परवाह ना करें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें और जीत कर आएं। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रौनमाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने किट की रौनमाई की। इस बार भी के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। पब्लिक को रिलीफ मिला है। वो अभी 31 करोड़ यूनिट जो हैं वो कंज्यूमर्स को वापस किए गए जो ओवर बिलिंग में आए थे। तो 31 करोड़ यूनिट वापस हुए हैं, ओवर बिलिंग रुक गई है। और एटलीस्ट देखें, किसी का बिल अगर 5,000 था और उसका 10,000 आता तो उसके लिए बहुत मैटर करती थी ये चीज़। तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये जो मिल गया है लोगों को। मोहसिन स्पीड काम कर गई। लेस्को सार्फिन को करोड़ों यूनिट वापस मिल गए। रवा माह लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई। ओवर बिलिंग पर FIA ने मुख्तसर वक्त में अच्छा काम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम डिस्कोज में भी ओवर बिलिंग रुक गई है। पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट माफिया का खात्मा कर दिया।